नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश जुनेजा, नई दिल्ली पीतमपुरा से। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस माने नाक की एलर्जी। ये एलर्जी क्या है? एलर्जी का मतलब है हमारी सेंसिटिविटी कुछ चीज़ों के अगेंस्ट बढ़ जाना। मतलब कि समझाने के लिए, जैसे एक मसालेदानी आप 10 लोगों के सामने लेके जाओ तो कुछ लोग होंगे जिनको मसालेदानी के नाम से ही छींकें आ जाएं, कुछ ऐसे होंगे जिनको एक बार सूंघने में छींकें आएँ, और कुछ ऐसे होंगे जिनको 10 बार भी संभालो तो उनको छींकें नहीं आ रही। तो वही मसाला है, लेकिन हर एक को उससे सेंसिटिविटी अलग अलग है। ज़्यादा सेंसिटिविटी होने को एलर्जी कहते हैं। तो जिन चीज़ों से एलर्जी होती है उनको एलर्जन कहा जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एलर्जन, जो कि तत्व जिससे एलर्जी हो रही है, आपके नाक के भीतरी हिस्सों में जाके सूजन और जलन पैदा कर देते हैं। इससे सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे छींकें आना, नाक में खुजली होना और नाक का बहना या नाक बंद हो जाना। तो नाक में एलर्जी के क्या लक्षण हैं? नाक के एलर्जी के लक्षण हैं छींकें आना, नाक बहना, नाक में खुजली होना, नाक बंद हो जाना, सिर दर्द रहना, आंखों से पानी आना, तालू में खुजली होना, गले में खराश होना। एलर्जी से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एलर्जी के चलते हमें दमा के अटैक, हमारे दिनचर्या में बाधा पड़ना, हम बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, बड़े लोग ऑफिस में, वर्क में, दफ्तर में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, रात को नींद अच्छी नहीं आती, नाक में रुकावट होती है, करवटें लेता है आदमी, परेशान रहते हैं। तो एलर्जी ओवरऑल हमारी सोशल लाइफ, हमारी वर्किंग में, हमारी डे टू डे लाइफ में नुकसान पहुंचाता है। तो नाक की एलर्जी की वजह से अगर दिक्कत बढ़ती है तो साइनस की प्रॉब्लम बनती है, नाक के अंदर पॉलिप या मस्से बन जाते हैं, पूरे दिन सुस्ती रहनी शुरू हो जाती है, दमा बनता है, नाक की वजह से, नाक बंद रहने की वजह से खराटे आते हैं, जिससे हृदय रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों तक एलर्जी इफ़ेक्ट करती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ओवरऑल आदमी जिसको एलर्जी होती है वो दुखी महसूस करता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी होती है? जिन चीज़ों से एलर्जिक राइनाइटिस होता है उसे एलर्जन कहा जाता है, ये हम बात कर रहे थे। तो घरेलू धूल के कण, पेड़ और पौधों या घास के पराग, जिनको पोलन्स कहते हैं, काम से संबंधित एलर्जन, जैसे कि घरों में या ऑफिस के अंदर धूल मिट्टी होती है, कुछ खाने की चीज़ें, तापमान में बदलाव, कुछ पशु, जैसे कईयों ने लोग बिल्ली, कुत्ते वगैरह पाले होते हैं, उसकी वजह से एलर्जी होना, प्रदूषण और नमी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी होती है। कुछ कण इसमें से होते हैं जो हमारे खाने के रूप में आ रहे हैं, कुछ कण ऐसे हैं जो आते हैं अपनी हवा के रूप में, कि जैसे पॉलन्स हो गए, फफूंद हो गई, डस्ट माइट्स हो गए। कई लोगों को पेपर से एलर्जी है, कई लोगों को कॉटन से एलर्जी है, तो एलर्जी को भी ढूंढना पड़ता है। तो क्या एलर्जी का इलाज संभव है? जी हाँ, एलर्जी का इलाज 100% संभव है। हम एलर्जी को पहले तो 100% काबू कर सकते हैं, और बाद में अगर हम चाहें, अगर ज़्यादा एलर्जी तंग कर रही है तो ये ढूंढ सकते हैं कि किन चीज़ों से एलर्जी है, और फिर उसका आगे का इलाज प्लान किया जा सकता है कि एलर्जी किन चीज़ों से है, उसको ढूंढा जाए और उन चीज़ों को फिर उस एलर्जी उन चीज़ों से ख़त्म करी जाए। तो इसमें हमेशा एलर्जी की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो इलाज है उससे पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एलर्जी के इलाज के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले डॉक्टर जब देखेगा मरीज को तो पहले उसके नाक को एग्जामिन किया जाएगा, उसकी नाक की दूरबीन के द्वारा जांच होगी, जिससे पता लगेगा कि एलर्जी से नाक को क्या नुकसान हुआ है, साइनसिस की क्या स्थिति है, नाक की हड्डी की क्या स्थिति है। उसके बाद फिर उसका इलाज प्लान किया जाता है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें एलर्जी के लेवल्स, जैसे कि इओसिनोफिल काउंट्स या सीरम आईजीई लेवल्स को चेक किया जाता है, जिससे पता लगता है कि एलर्जी के लेवल कितने हैं।
एक आजकल हम टेस्ट और कर रहे हैं जिसमें ये पता लगता है कि एलर्जी किन चीज़ों से है। इसको कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। ये स्किन प्रिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वर्ल्ड में, जिसके अंदर एक किट के हिसाब से 56 चीज़ें हम स्किन के साथ लगाते हैं और उसको स्क्रैच करके देखते हैं किन चीज़ों से कितनी एलर्जी हो रही है। किन चीज़ों से कितनी एलर्जी से ये पता लगता है कि हमें क्या क्या सावधानियां आगे लेनी है। इसमें हम अभी आते हैं इलाज के दौरान। अब इलाज जो है उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें ये पता लगे कि किन चीज़ों से एलर्जी है तो हम उस एलर्जन को अवॉइड करें। अगर पता लगता है कि हमें प्याज से एलर्जी है तो हम प्याज से दूर रह सकते हैं। हम लहसुन से एलर्जी, हम लहसुन को बंद कर सकते हैं। हमें तूर दाल से एलर्जी निकलती है, हमें गेहूं से एलर्जी निकलती है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हमने देखा है कि कईयों को घास से या हवा के साथ आने वाली कई चीज़ों से एलर्जी होती है। उन चीज़ों को हम दूर नहीं कर सकते तो उनके अगेंस्ट हम इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, जिससे कि उस एलर्जन के अगेंस्ट हम ऐसी दवाई मरीज को दें, ऐसा कोर्स दें जिससे उसकी एलर्जी या सेंसिटिविटी उस चीज़ से ख़त्म हो जाए। एलर्जी को काबू पाने के लिए कई तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जिसमें नाक के स्प्रेज बहुत ही महत्व हैं और बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। तो नाक के स्प्रेज जिसके अंदर बॉडी को ना नुकसान पहुंचाने वाले स्टेरॉइड्स या एंटी एलर्जिक का भी इस्तेमाल होता है, वो शरीर के अंदर नहीं जाते, नाक की सतह पे अंदर लगते हैं और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही कुछ एंटी एलर्जी गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सबसे हम एलर्जी को 100% काबू में पा सकते हैं अपने। अब एलर्जी को जब जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी करनी है। इम्यूनोथेरेपी में जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन या जीभ के नीचे डालने वाली दवाइयों ड्रॉप्स के रूप में एक वैक्सीन बनाई जाती है, जिसके लंबे कोर्स से उस चीज़ से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी लाइलाज नहीं है, एलर्जी का इलाज संभव है और हमें इसको ठीक करना है। धन्यवाद।